हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे मास गेनर के बारे में। देखिए गाइस, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कुछ टाइम पहले बनाया था जिसका टाइटल था मास गेनर वर्सेस वे प्रोटीन। और वो वीडियो बनाने के बावजूद भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मुझे कमेंट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर प्लीज़ हमें बताएं कि हम कौन सा मास गेनर लें, कौन सा मास गेनर मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट है वो मैं उन्हें रिकमेंड करूं। और ऐसे क्वेश्चंस मुझे डेली ढेर सारे आते हैं, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और गाइस, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा जब तक आप लोग एजुकेट ना हो जाएं और ये ना समझ जाएं कि मास गेनर आपके हेल्थ के लिए एक बहुत ही बुरा सप्लीमेंट है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि मास गेनर क्या होता है। देखिए गाइस, मास गेनर एक कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट सप्लीमेंट है। मतलब इसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़रा सा होता है। और मेनली वो प्रोटीन डिराइव किया जाता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से। जो वे प्रोटीन आइसोलेट आपको मास गेनर में दिखता है ना, वो सिर्फ ज़रा सा डालते हैं, एकदम छुआ देते हैं डब्बे में, ताकि इंग्रेडिएंट्स में लिखा जा सके कि उन्होंने वे प्रोटीन आइसोलेट भी डाला है। तो गाइस, इन शॉर्ट, मास गेनर इज अ कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट सप्लीमेंट। अगर आप कार्ब्स इस टू प्रोटीन का रेशियो चेक करेंगे मास गेनर में, तो वो 3:1 से 5:1 तक होता है। डिफर करता है ब्रांड टू ब्रांड, बट मैक्सिमम ब्रांड में कार्ब्स इस टू प्रोटीन का रेशियो 5:1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सर्विंग में 250 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो प्रोटीन आपको सिर्फ 50 ग्राम्स मिलता है। इसीलिए कार्ब्स इस टू प्रोटीन का रेशियो हुआ 5:1। अब गाइस, हम समझते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट मसल बनाने के काम आता है। द सिंपल आंसर इज नो। कार्बोहाइड्रेट आपका मसल नहीं बनाता, और ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ लें आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को सिर्फ एनर्जी देने का काम करता है। आपके मसल्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से, और इसका रीज़न ये है कि जो प्रोटीन होता है उसमें पाए जाते हैं 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, और इन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स से मिलकर ही आपका मसल बनता है। इसलिए गाइस, इन शॉर्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन फूड या प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे कि वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन, इन्हीं सब प्रोटीन आइटम से आपके मसल्स बनते हैं, ना कि कार्ब से। अब गाइस, हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो देखिए गाइस, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि होता है बुरा कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि होता है अच्छा कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस, आइए समझते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो क्या होता है। तो गाइस, जब भी आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे तैयार किया हुआ ग्लूकोज आपके लीवर ग्लाइकोजन सेल और मसल ग्लाइकोजन सेल में स्टोर किया जाता है। ये दोनों सेल आपके बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हेल्दी कार्ब्स, यानी कि अच्छे कार्ब्स। पर जब भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे तैयार किया हुआ मैक्सिमम ग्लूकोज आपके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होता है। ये एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू आपके बॉडी में एक ऐसा फैट सेल होता है जो कि आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा कर रहा होता है। तो बात करें अगर मास गेनर की, तो मास गेनर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है माल्टोडेक्स्ट्रेन, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए जब आप मास गेनर खाते हैं तो आपके हाथ फूल जाते हैं, बॉडी फूल जाती है, टमी एरिया बाहर आ जाता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी में फैट स्टोर कर रहे हैं। और आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि यार मैंने तो मास गेनर खाया, मेरा वेट बढ़ गया। आपका वेट नहीं बढ़ा है, आपके बॉडी में फैट बढ़ा है। देखिए गाइस, वेट गेन अगर मसल गेन से आप कर रहे हैं तो वो हेल्दी वेट गेन है, पर अगर आप फैट गेन करके अपने बॉडी में वेट गेन कर रहे हैं तो वो बहुत बेकार है। इट इज इवन वर्स्ट, बहुत ही अनहेल्दी चीज है ये। और मास गेनर यही करता है। मास गेनर में जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है वो सिंपल कार्ब्स होता है, जो कि आपके एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट सेल में स्टोर किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही बुरा सप्लीमेंट होता है। अब गाइस, बात करते हैं कि मास गेनर इतना सस्ता क्यों आता है। तो देखिए गाइस, 3 तरीके के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं: प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें से जो प्रोटीन होता है वो सबसे महंगा मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, और जो फैट होता है वो प्रोटीन के बाद आता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे सस्ता मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। अपने किचन में जाइए गाइस और आप देखेंगे कि जो चीनी आपके किचन में है
टेबल शुगर जो आपके किचन में है, जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो 50 रुपये kg आता है। मैदा जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, 50 रुपये kg आता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और मास गेनर का प्रमुख इंग्रेडिएंट है, वो भी 50 रुपये किलो आता है। इसीलिए गाइस मास गेनर आप लोगों को सस्ता मिलता है। अब गाइस बात करते हैं मास गेनर के डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों से वीडियो के बिगिनिंग में ही बोल चुका हूं कि मास गेनर का मेन इंग्रेडिएंट होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए जब भी आप मास गेनर कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में अनवांटेड फैट गेन, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बैड इंसुलिन लेवल्स, यहाँ तक कि डायबिटीज़ जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। ये सब बीमारियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए गाइस प्लीज़ मास गेनर ना कंज्यूम करें, ये बहुत ही अनहेल्दी है आपके हेल्थ के लिए। पर फिर भी गाइस अगर आपको मास गेनर कंज्यूम करना है तो आप अपने घर में बहुत ही हेल्दी वे में, बहुत ही हेल्दी तरीके से मास गेन शेक अपना तैयार कर सकते हैं। आपको बेसिकली थोड़ा सा मिल्क लेना है, जस्ट लाइक 200 to 300 ml आप मिल्क ले लीजिए। उसमें 1 स्कूप रॉ वे प्रोटीन ऐड कर लें। रॉ वे प्रोटीन तो सस्ता आता है गाइस, आपको 1000-1200 रुपये पर kg मिल जाएगा। और उसमें 1 बनाना ऐड कर लें, ओट्स ऐड कर लें, पीनट बटर ऐड कर लें और मिक्सर में उसे घुमा दें। आपका एक बहुत हेल्दी मास गेन शेक तैयार हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, सिंपल कार्ब्स नहीं है। वे प्रोटीन है अच्छा खासा और हेल्दी फैट्स है। तो गाइस प्लीज़ आप अपने घर में ऐसे ही हेल्दी मास गेन शेक तैयार कर सकते हैं और मार्केट में मिलने वाले मास गेनर आप प्लीज़ ना लें, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है आपके लिए। तो गाइस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे कुछ लाइन कहना चाहता हूं जो कि मेरे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की किताब में लिखी है। और मेरे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की किताब में ये लिखा है कि जो वेट गेनर और मास गेनर होता है वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की किताब में किसी भी एंगल से फिट नहीं होता और हमें इन सप्लीमेंट्स को एक अनहेल्दी शुगरी ड्रिंक के नज़रिए से देखना चाहिए, जो कि आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड फैट गेन और उससे जुड़ी हुई बीमारियां देता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है गाइस तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन है, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सबके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे देता हूँ, आपके भी ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।